सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़े सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं बता दूं कि बाबा साहेब कैसे बने बाबा साहेब, दलितों के भगवान कैसे बने बाबा साहब, दलितों के ब्रह्मा विष्णु महेश। तो साथियों सुनिएगा, राम के राज्य में रामायण काल में बहुत से ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि दलितों के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया जाता था। साथियों, उस समय में दलितों का होना इस बात से प्रमाणित होता है कि रामायण में एक जगह लिखा गया है साथियों कि जब सीता गर्भवती हुई थी तो एक धोबी के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया गया था साथियों, और वे एक दलित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा करके रह रही थी। तो साथियों, वे इस बात से प्रमाणित होता है कि राम के राज्य में भी जात पात दलित समाज, राम के राज्य में भी जात पात और दलित समाज के लोग थे और उनके साथ भेदभाव था साथियों। वहीं पे अगर कृष्ण काल की बात करें तो उनका भी जन्म यादव जात के परिवार में हुआ था और लगभग 500 वर्ष पहले की बात करें तो उस समय गुरु रविदास का जन्म भी इस बात को प्रमाणित करता है कि लगभग 500 वर्ष पहले दलित समाज था और उनके साथ साथियों भेदभाव का रवैया अपनाया जाता था साथियों। वहीं पे मुगलों और अंग्रेजों के राज में भी दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था साथियों। मैं आपको बता दूं कि उस समय दलितों के कुएं से पानी निकालकर पीने तक का अधिकार नहीं था और दलितों के गले में मटका और कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी और साथियों उनके साथ अत्याचार, अनेकों अत्याचार दलितों पे होते रहे हैं साथियों। इन्हीं हालातों के बीच जब बाबा साहब का जन्म हुआ तब किसी को ये पता नहीं था कि दलितों के मसीहा का जन्म हो चुका है, दलितों के मसीहा जन्म ले चुके हैं और बाबा साहब ने इन हालातों को देखा और साथियों उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए सवर्ण समाज के बच्चे जहां पढ़ने के लिए स्कूलों में जाते थे और अपने जूते चप्पल जहां निकालते थे साथियों, बाबा साहब ने वहां बैठकर अपनी शिक्षा को प्राप्त किया और दलित होते हुए भी साथियों वे विदेश में जाकर बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की और साथियों अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। जब अंग्रेजों ने 15 अगस्त सन 1947 को इस देश से आजाद करने के लिए अपना मंच बना चुके थे तो अंग्रेजों ने मुसलमानों के मसीहा मोहम्मद जिन्ना से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो साथियों जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा और अंग्रेजों ने उन्हें पाकिस्तान दे दिया। तभी साथियों अंग्रेजों ने दलितों के मसीहा बाबा साहब से पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो बाबा साहब ने साथियों जो चीज मांगा वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे साथियों। बाबा साहब ने अंग्रेजों से बाथरूम करने का स्थान मांग लिया। तब साथियों अंग्रेजों ने बाबा साहब को हैरानी से देखने लगे। तब साथियों अंग्रेजों ने पूरे विश्व का सर्वे कराया और साथियों दलितों पर सच में इतने अत्याचार हो रहे थे कि पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा था साथियों। ये दशा देखकर अंग्रेजों ने बाबा साहब को अछूता स्थान देने की बात कही तो साथियों तभी महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए साथियों। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब पर सारे सवर्ण समाज का काफी दबाव आने लगा। तो साथियों पूना पैक्ट के बिल के बाद आरक्षण पर ही साथियों संतोष करना पड़ा और उसी दिन से दलितों को साथियों आरक्षण मिला साथियों। उसके बाद दलित समाज के कुछ लोग
उसी दिन बाबा साहब के पास गए और कहा कि हमें मंदिरों और कुओं पे चढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। तभी बाबा साहब ने कहा कि ये मेरे समाज के लोगों, मैं तुम्हारे लिए ऐसे मंदिर के दरवाजे खोलूंगा कि तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर में जाने की आवश्यकता अब नहीं है। तो साथियों, बाबा साहब ने ऐसे मंदिर के दरवाजे खोले कि वो उससे सभी दलितों के विकास के रास्ते खुल गए, विद्यालय खुल गए और सभी दलित शिक्षित होने लगे। तभी से साथियों, इस समाज में जो सभी प्रकार की बुराइयां, भेदभाव, ऊंच नीच, वो धीरे धीरे दूर होते गए और साथियों छुआछूत से निजात मिली। इन सब बातों को साथियों गौर से देखा जाए तो इस बात से कोई भी झूठा नहीं साबित कर सकता कि इस देश में दलित समाज के ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा साहब नहीं थे। साथियों, बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। तो साथियों, बाबा साहब का भी सपना था कि दलितों को आजादी मिले और इस अत्याचार छुआछूत भाव से निजात मिले। तो साथियों, आप सभी लोग बाबा साहब की राह पे चलने का प्रयास करें। इसी के साथ साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय